अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने सलाम किया है, कोई नजराना नहीं मांगा है, लेकिन आप लोग, मैंने नहीं सोचा था कि शेरगढ़ की सरजमीन पर लोग इतने खामोशी से भी सुनते हैं। मुझे एक बात बताए, कौन कौन अपने आका की याद में, अपने आका की मोहब्बत में जान दे सकता है? वो लोग हाथ उठाकर बताएं। सब लोग हाथ दे सकते हैं। और कौन कौन मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी सीट को छोड़कर आगे आ सकता है? कोई? मैं भी आप लोगों का जायजा लेना चाहता हूं। अगर कोई बाकी या सच्चा गुलाम बैठा हुआ है तो तमाम लोग आगे आगे आ जाएं। जो लोग भाई लोग इधर खड़े, थोड़े इधर आ जाएं, क्योंकि पिंडाल एक अच्छा लगता है एक साथ, लेकिन आप लोग अफरा तफरी का माहौल मचाए हुए हैं। मेरे अजीजों, ये कोई दुनियादार की महफिल नहीं है, ये कोई ताजे और ढोल की महफिल नहीं है, ये सरबरे आलम सरबरे आलम की महफिल है। ये कोई ऐसे वैसे की महफिल नहीं है कि तुम खड़े होकर सुन लोगे। अगर यही कोई कॉमेडी की महफिल होती, यही अगर कोई गाने की महफिल होती, अगर यही कोई गाने, यही कोई कॉमेडी या किसी फंक्शन की महफिल होती, तो तमाम लोग आगे नजर आते, बच्चे पीछे नजर आते। दुनिया ये कहती कि बच्चों तुम्हारा यहाँ काम नहीं है। लेकिन याद रखो मेरे अजीजों, इन कौम के बच्चों को तुम समझाओगे। बच्चों को जब कॉमेडी की महफिल आती है तुम पीछे कर देते हो, जब मुस्तफा की महफिल आती है तो बच्चों को आगे। वाह हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। याद रखो मेरे अजीजों, ये मुस्तफा की महफिल है। यहाँ बड़ों को आगे आकर बैठना चाहिए, बच्चों को भी बैठना चाहिए, लेकिन मेरे बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दूर दूर बैठे हुए हैं। मैं उनसे मुतबना गुजारिश अपील करता हूँ, ये मुस्तफा की महफिल है। जहाँ पे मुस्तफा की महफिल होती है उसको जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना दिया। जानते हैं ना आप मुस्तफा की महफिल की अजमत को? फरिश्ते हर मिनट, हर सेकंड, हर पल आपकी नेकी लिखा करते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप मुस्तफा की महफिल में बैठे हुए हैं। लेकिन आज हम लोगों ने मुस्तफा की महफिल को मजाक बना दिया है, तमाशा बना दिया है। आज हम करते क्या है? मुस्तफा की महफिल को सिर्फ खड़े होकर सुनते हैं, बैठकर नहीं सुनते, अफरा तफरी का माहौल करते हैं। अगर यहीं पर शेख चिल्ली आ जाए या कोई कॉमेडियन आ जाए तो ये लोग सबसे आगे बच्चों को पीछे कर दिया करते हैं। इसीलिए हमारी बर्बादी है, हकीकत है मेरे अजीजों। हम बर्बाद क्यों हैं? हम मारे क्यों जा रहे हैं? हम काटे क्यों जा रहे हैं? वजह क्या है कि हमने सिर्फ बच्चों को आगे कर दिया है, हम पीछे होते चले जा रहे हैं। याद रखो मेरे अजीजों, जिस कौम के नौजवान पीछे चले जाते हैं, जो अपनी हिस्ट्री को भूल जाते हैं, जो अपने बुजुर्गों के असलाफ के तौर तरीके को भूल जाया करते हैं, उस शख्स को, उस मुसलमान, उस हस्ती को, उस शख्स को, यानी उस इंसान को सफे हस्ती से मिटा दिया जाता है। जो अपने असलाफ के तौर तरीके को भूल जाया करती है, उस कौम को सफे हस्ती से मिटा दिया जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर तुम चाहते हो अपनी इज्जत वापस चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत हो, मुसलमान मारा नहीं जाए, मुसलमान काटा नहीं जाए, तो तुम्हें अभी होश में ना ढूंढ लेना होगा। तुम्हें सभा में आगे आना होगा, मस्जिद में आगे आना होगा, मुस्तफा की महफिल। अगर तुम्हें अपनी इज्जत वापस लाना है तो तुम्हें मस्जिदें भरना होगी, महफिले मुस्तफा में आगे आना होगा। लेकिन आज हमारा हाल, अल्लाह अकबर, क्या हो चुका है हमारी इस कौम को? कौन सा गुनाह इस कौम के अंदर नहीं पाया जाता? क्या नहीं पाया जाता इस कौम के अंदर? जिना इस कौम के अंदर पाया जाता है, सूद इस कौम के अंदर पाया जाता है। क्या चीज नहीं पाई जाती? और रो रो कर कहते हो कि हमारी दुआएं कबूल, कहते हो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। पहले झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारी दुआओं में असर आ जाएगा। तुम जिना करना बंद करो, तुम्हारी दुआओं में असर आ जाएगा। तुम चुगली करना बंद करो, तुम्हारी दुआओं में असर आ जाएगा। याद रखो मेरे अजीजों, अगर तुम्हें इज्जत चाहते हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे सर पर बुलंदी का ताज रखा जाए, तो तुम्हें अपने सीने में मुस्तफा की अजमत को बसाना होगा, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को अपने सीने में बसाना होगा, तभी तुम दुनिया में कामयाब हो पाओगे। अगर तुम चाहते हो अपने सर पर बुलंदी का ताज, तो मुस्तफा की अजमत को अपने सीने में बसा दो। लेकिन हाल इस कौम का, अल्लाह अकबर, ये कौम रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है,
दुआएं कबूल नहीं होती। वजह क्या है दुआ कबूल ना होने की? सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे ज्यादा इस कौम मुस्लिम के अंदर झूठ बोला जा रहा है। याद रखो मेरे अजीजों, जिस जबान से एक मर्तबा झूठ निकलता है 40 दिन तक उसकी कोई दुआ कबूल नहीं, दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन आज फोन का जमाना चल गया है। आज फोन पर हम कहीं होते हैं, हम पहली की सरजमीन पर होते हैं, हम कहते हैं शेरगढ़ की सरजमीन पर है, हम दिल्ली में बैठे हुए होते हैं, हम कहते हैं मुंबई की सरजमीन पर है, हम कहीं और बैठे होते हैं। अगर हम घर के अंदर मौजूद है, अगर कोई कर्जे वाला आ गया, अगर कोई मिलने वाला आ गया, तो हम फोन पर क्या कहते हैं कि हम घर पर, यही कहते हैं हम लोग कि हम घर पर नहीं हैं। मेरे अजीजों, झूठ बोलना बंद करो। अगर तुम चाहते हो आपके सर पर बुलंदी का ताज रखा जाए, तो अपनी जबान से तुम्हें झूठ को हटाना होगा, मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाना होगा। आज इस मदरसे से 2 बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर निकल रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरा मैटर वो नहीं था, मेरा बोलने का मकसद वहां नहीं था, लेकिन मेरे अजीजों आपने बोलने पर मजबूर किया, मुझे बोलने पर मजबूर किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आज हम लोग शेरगढ़ की सरजमीन पर जश्न दस्तारबंदी के जलसे में आए हुए हैं। कौन जश्न दस्तारबंदी किसे कहते हैं? जश्न दस्तारबंदी जरा उनके माँ बाप से जाकर पूछो जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान बनकर, वाह वाह हजरत, बहुत खूब। जरा उनके माँ बाप से जाकर पूछो कि फख्र से सर, यहाँ भी खड़े होंगे फख्र सर से ऊंचा करके, कल मैदान महशर में जब उनके सरों पर ताज पहनाया जाएगा, दुनिया में तो फख्र से खड़े होंगे, दुनिया में तो कहेंगे कि फला मस्जिद में मेरा बेटा तरावी सुना रहा है, फला मस्जिद में मेरा बेटा इमामत कर रहा है, दुनिया में तो सर ऊंचा है ही, और कल मैदान महशर में उसका सर और ऊंचा होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी सैयद शादा मियां साहब किबला। नारे तकबीर। उनके माँ बाप का दिल, उनके माँ बाप का सर कल कयामत के दिन और ऊंचा हो जाएगा। मुझे बताने का मतलब ये है, वह समझाने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को कॉलेज में भी पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता कि कॉलेज में मत पढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता कि सरकारी डिग्री मत दिलाओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने बच्चों को IPS मत बनाओ, मैं ये नहीं कहता तुम अपने बच्चों को ऑफिसर बनाओ, मैं ये नहीं कहता तुम अपने बच्चों को पुलिस वाला बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ। अगर तुम्हें बनाना है, अगर तुम्हें कुछ बनाना है, तो पहले अपने बच्चों को एक हाफिज़े कुरान बनाओ। जब ये हाफिज़े कुरान बनकर ये बच्चा डॉक्टर बनेगा, ये जानेगा कि मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करने के बाद जो शिफा मिल सकती है वो कहीं पर मिल ही नहीं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जब यही बच्चा हाफिज़े कुरान बनकर डॉक्टर बनेगा, तो वो जानेगा कि मुस्तफा की कौन सी सुन्नत से शिफा। याद रखो मेरे